हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के यूनिट नंबर 4 को हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। और यह जो क्लास होने वाली है, यह क्लास उन सभी स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो कि प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने सीयूटी की और अपने एनसीटी एग्जामिनेशन की। तो जैसा आप सभी को पता है कि यूनिट नंबर 4 के आज हम लोग क्लास लेंगे। यूनिट नंबर 4 को हम लोग 3 क्लासेस में डिवाइड करेंगे। क्योंकि एक क्लास में ये पॉसिबल नहीं है, इसे हम 3 भागों में करेंगे। तो आज हम लोग यूनिट नंबर 4 का पार्ट ए सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो आपका यूनिट नंबर 1 है, इसका सिलेबस क्या है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यूनिट नंबर 4 में बात करते हैं तो आप लोगों को इसमें टीचिंग ऑफ मैथ जो आपका एक टॉपिक है, इसे आपको पढ़ना है। स्पेशली मैथ के बारे में ही आप लोग को यहाँ पर सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक, पहली बात क्लियर कर लीजिए यूनिट नंबर 4 में कि आपको मैथ के बारे में जानकारी लेनी है। अब अपना जो दिमाग है वो आप लोग मैथ की दिशा में घुमा दीजिए। अब यहाँ पे जो प्रश्न रहेंगे वह 3 प्रकार से आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, पहला है कि क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेंस माइंडसेट ऑफ प्रोपोर्शन पर्सपेक्टिव एबिलिटी दैट मैथमेटिक्स गिव्स। यानी यहां से जो प्रश्न रहेंगे वह गणित द्वारा दिए गए जो अनुपात हैं, परिप्रेक्ष्य हैं, क्षमताएं हैं, उनसे संबंधित आपके जो प्रश्न हैं वह बनने वाले हैं। ठीक है, क्लियर हो गई बात यहां पर। चलिए अब हम आगे थोड़ा सा और भी आपको चीजें यहां पर समझाते हैं। जो आपका दूसरा टॉपिक रहेगा जहां से प्रश्न आएंगे वह है आपका फेमस मैथमेटिशियन एंड वुमेन मैथमेटिशियन, यानी कि विश्व और भारत के जो प्रसिद्ध गणितज्ञ हैं और महिला गणितज्ञ हैं वहां से प्रश्न बनेंगे। साथ ही तीसरा जो आपका टॉपिक है इस यूनिट नंबर 4 में वह है आपका कि डिफिकल्टीज दैट चिल्ड्रेन फेस वाइल लर्निंग मैथमेटिक्स, यानी कि गणित सीखते समय बच्चों को आने वाली जो कठिनाइयां हैं उनके बारे में आप लोगों से प्रश्न जो है वह पूछे जाएंगे। और यहां पे आपको बता दें कि प्रीवियस ईयर पेपर यानी कि पीवाईक्यू में आप लोगों से जो प्रश्न सबसे ज्यादा पूछे गए थे वह यूनिट नंबर 4 से ही आपके जो प्रश्न हैं वह पूछे गए थे। तो इनको बहुत अच्छी तरीके से आप लोग पढ़िएगा और समझिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन की। उससे पहले जो भी स्टूडेंट इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्रों तक से जरूर शेयर करिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा इस क्लास को शुरू होने से पहले कि अभी से आप लोग कोई भी नोट्स मत बनाइएगा। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है आपको टीचिंग हम लोग पढ़ने का कि पहले आप टीचर जो पढ़ा रहे हैं उन चीजों को सबसे पहले सुनिए, समझिए, उसके बाद जो नोट्स है वो बनाइएगा। तो वीडियो को एक बार पहले पूरा एंड तक देख लीजिए। ठीक है, वीडियो को पहले एक बार एंड तक देखिए, उसके बाद जो आपको समझ में आ रहा है नोट्स बनाने का वो नोट्स बनाइए। ठीक है, तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा, वीडियो को पहले एंड तक कंप्लीटली देखिए। यहां पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि द मैथमेटिक्स माइंडसेट, यानी कि द पावर ऑफ प्रोपोर्शन पर्सपेक्टिव एंड एबिलिटी, यानी कि गणितीय मानसिकता, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और क्षमता की शक्ति। यहां पे एक बात देख रहे हैं आप लोग, एक टॉपिक है यहां पर मैथमेटिकल माइंडसेट। अब ये मैथमेटिकल माइंडसेट होता क्या है इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल माइंडसेट जो है उसको हम लोग समझने से पहले एक बता दें कि मैथमेटिकल माइंडसेट एक साइकिल होती है। क्या होती है कि एक साइकिल होती है, उस साइकिल को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि मैथमेटिकल माइंडसेट होता क्या है। A mathematical mindset reflects an active approach to mathematics knowledge in which students see their role as understanding and sense making, यानी कि जो गणितीय मानसिकता गणित ज्ञान के प्रति एक सक्रिय दृष्टिकोण को दर्शाती है जिसमें छात्र अपनी भूमिकाओं को समझने और समझने के रूप में देखते हैं। हम इसको इस प्रकार से आपको समझा सकते हैं, इस जो एक सेंटेंस दिया हुआ है कि जो गणित होता है वो किसी भी बच्चे को एक रिफ्लेक्शन होता है, एक माइंडसेट का रिफ्लेक्शन होता है। हमारी गणितीय जो मानसिकता होती है कि हम कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसे नाप तोल कर, सोच समझ कर, किसी अनुपात में बांट करके उन चीजों को समझ करके करें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर मैं बात करता हूं कि अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, मान लेते अभी आप लोग क्लास कर रहे हैं और आपको लेना है ऑनलाइन क्लास, किसी का ऑनलाइन क्लास लेना है, तो अब यहां पर आपको अपने मैथ का यूज करना है कि जो हम ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं
ए नाम की कोचिंग में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, बी नाम की कोचिंग में क्या सुविधाएं मिल रही हैं, ए नाम का जो कोचिंग है वहां पे टीचर का पढ़ाने का तरीका कैसा है, उनका कॉन्सेप्ट कैसा है, उनका जो यहाँ पर कह सकते हैं कंटेंट है वो कैसा है, बी नामक टीचर का कंटेंट कैसा है, उनका पढ़ाने का तरीका कैसा है। ठीक है, ये सब चीजें यहाँ पर आपको मायने रखती है। तो ये सब चीजें आप कैसे समझेंगे, ये सब चीजें जब समझेंगे जब आपका जो माइंडसेट है वह कैसा हो, मैथमेटिकल माइंडसेट हो। ठीक है, अब बात करते हैं एक और चीज है कि मैथ इज अ सब्जेक्ट ऑफ ग्रोथ, यानी कि जो गणित है वह किसका विषय, विकास का विषय है। एंड दैट दियर रोल इज टू लर्न एंड थिंक अबाउट न्यू आइडियाज। और जब हम गणित पढ़ते हैं तो गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम जो भूमिकाएं होती हैं उन नए नए भूमिकाओं को सीखते हैं, नए नए विचार को सीखते हैं। हमारे पास जब हम गणित सीखने लगते हैं, जब गणित के द्वारा हम विकास करते हैं, तो हमारे जो सोचने समझने की जो एबिलिटी है वो भी क्या होती है, ग्रो करती है। ठीक है, अब यहां पर मैं आप लोग को जो मैथमेटिकल माइंडसेट है, मैथमेटिकल माइंडसेट का जो साइकिल है उस साइकिल को मैं क्लियर करता हूं, क्योंकि ये साइकिल समझना आपको जरूरी है, क्योंकि यहां से भी जो आपके हैं वह सीयूटी यूजी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप सभी को पता है कि 2023 में जो है वह टीचिंग एप्टीट्यूड के आपके 6 सेट हुए हैं, आप सभी को पता होगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि 6 सेट आप सभी के पास नहीं होंगे। तो उन 6 सेट में एक ऐसा सेट है जहां पर मैथमेटिकल माइंडसेट की जो साइकिल वहां से प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैथमेटिकल जो माइंडसेट वो होता क्या है। अब यहां पर मैं क्लियरली एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जो मैथमेटिकल माइंडसेट में एक शब्द यहां पे देख रहे हैं कि मैथ इज ओपन, यानी कि जो गणित है वह क्या होता है, आपका गणित जो है आपका वह ओपन होता है। क्या होता है, ओपन। यानी कि हम यहां पर कह सकते हैं कि जो गणित ओपन होता है वह सबके लिए ओपन होता है। आप यहां पर देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के आपके वे बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, आपके वे बनाए गए हैं। यहां पर हम कह सकते हैं कि जो मैथ है, ठीक है, जो मैथ है आपका वह क्या है, आपका यहां पर मैथ इज मोर देन मेमोराइजेशन, देयर इज मोर देन वन राइट वे। यानी यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं ये आपके वे को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, वे को दर्शा रहा है। तो हम यहां पर कह सकते हैं ना, यहां पर एक सेंटेंस हम आप यूज कर सकते हैं कि देयर इज मोर देन वन राइट वे। ठीक है, यानी कि जो गणित है वो सभी के लिए खुला हुआ होता है। ठीक है, किसके लिए होता है, गणित जो है वह सभी के लिए खुला हुआ होता है। लेकिन यहां पर जो रास्ते होते हैं वह कई रास्ते होते हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूं आप लोगों को कि अगर हम कोई भी गणित का सवाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं। आप लोग कई अलग अलग टीचरों के द्वारा देखे भी होंगे कि एक ही क्वेश्चन मैथ का होता है, उसे अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। इसीलिए यहां पर हम इस शब्द को इस सेंटेंस को यूज कर रहे हैं कि देयर इज मोर देन वन राइट वे। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि मैथ इज विजुअल, मैथ क्या है, इसको हम विजुअल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखिएगा कि मैथ को विजुअल तो कर सकते हैं, लेकिन यहां पे इसी के लिए मैं एक सेंटेंस यूज कर सकता हूं। और वह सेंटेंस क्या होगा भाई, वह सेंटेंस होगा कि मैथ इज मोर देन मेमोराइजेशन। ठीक है, यानी कि जो आपका मैथ है वो याद करने से ज्यादा चीजें हैं, है ना। हम अगर मैथ को याद करने बैठ जाएं तो हम क्या याद कर पाएंगे, कभी नहीं। इतनी सारे सवाल होते हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट होते हैं कि हम सभी कॉन्सेप्ट को, सभी सवाल को याद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हमको उसको विजुअलाइजेशन करना होगा, किसी न किसी तरीके से उसका कनेक्शन करना होगा, उसको कनेक्शन करके अपने कन्वर्सेशन में उसको लाना होगा। ये सब चीजें क्या होती है, यही आपका होता है और मैथमेटिकल माइंडसेट साइकिल होता है। ठीक है, इसको बिल्कुल इस प्रकार से समझिए कि जब मैथ जो है वह सभी के लिए ओपन होता है तो आपको क्या करना है, उस मैथ को विजुलाइज करना है। और विजुलाइजेशन करने के बाद आपको उस मैथ को क्या करना है, कनेक्शन बनाना है। जो भी आपके आसपास की चीजें हैं उन चीजों से उसको कनेक्शन बनाइए, फिर अपने कन्वर्सेशन में उसको लाइए, तभी जाकर के आप मैथ अच्छी कमांड बना पाएंगे, तभी आपका जो माइंडसेट हुआ उस प्रकार से ग्रो कर पाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। यहां पर दिया हुआ है कई प्रकार के, जैसे मैंने बताया आप लोग का, जिसमें पहला जो है आपका वह है आपका डेवलपमेंट ऑफ, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ
सेंस, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि अनुपात की भावना विकसित करना। यहां पे एक सेंटेंस दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। दिया हुआ है कि अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिक्स इंडोज इंडिविजुअल विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी कि गणित की जो समझ है वह व्यक्तियों के अनुपात की मजबूत समझ को भी प्रदान करती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं कि कोई भी व्यक्ति है, उसको जो यहां पर गणित की समझ, व्यक्तियों के अनुपात की समझ, अनुपात यहाँ पे समझ की बात की गई है, किसकी समझ? अनुपात की। तो कोई भी वस्तु है उसे कितने अनुपात में बांटना है, ये सब कुछ हमें किसके द्वारा आता है? मैथमेटिकल माइंडसेट के द्वारा ही आता है। अब यहां पर जैसे मैं अगर बात करता हूं, इट रेफर्स टू द एबिलिटी टू एस्टिमेट, कंपेयर क्वांटिटीज और साइज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट, यानी यह विभिन्न वस्तुओं की मात्राओं या आकारों का अनुमान लगाने और तुलना करने की क्षमताओं को भी संदर्भित करता है। जैसे यहाँ पे कहा गया है ना कि वस्तुओं की मात्राओं और आकारों का का अनुमान लगाने, है ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं कि मान लेते हैं कि आप में से कोई यहाँ पर पूनम नाम की हमारी एक स्टूडेंट है यूट्यूब की, ठीक है। अब पूनम क्या है कि किसी शॉप पे गई और वहां पे बोले कि हमें क्या करिए कि 500 ग्राम जो है वह हमें क्या कर दीजिए, आटा जो है वह दे दीजिए। क्या करिए? आटा दीजिए। अब जब 500 ग्राम आटा दुकानदार से उन्होंने लिया, अब उनको पता ही नहीं कि 500 ग्राम जो आटा है वह सही तरीके से कैसे आएगा। अगर वो तराजू से नाप रहा है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कांटा से नहीं नाप रहा है, नहीं तौल रहा है आटे को, अगर वो जो हमारे परंपरागत जो कह सकते हैं नापने वाला तराजू होता है उस तराजू से नाप रहा है, अगर उसको वो नहीं समझ पाएंगी तो क्या उनको आटा सही तरीके से मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। इसीलिए यहां पर हमें क्या करना है कि जो हमें मैथ है, मैथ हमें एक अनुमान लगाने का भी ये कह सकते हैं कि हमारा अनुमान लगाने की जो क्षमता है उसको भी विकसित करता है ना। आप एक बार विजुअलाइज करिए कि जब आप किसी शॉप पे जाते हैं और आपको कोई आटा देता है और इस प्रकार से आप लोग का यहाँ पर ये रहता है, ठीक है, और इस प्रकार से आपके 2 डंडियां रहती हैं जहां पे आप लोग इसको तौलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जब तौलेंगे तो ये जो डंठी है, जहां पर वजन आगे ज्यादा होगा, भार ज्यादा होगा, वहां पे डंठी भागेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से जब हमें गणित की समझ होगी तब हम इसको समझ पाएंगे कि जो डंडी है ये बीच में ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ना इधर होना चाहिए ना इधर होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें गणित की जो समझ है वह हमारे अनुमान को भी क्या करती है? विकसित करने में सहायता करती है, ठीक है। अब आगे हम आते हैं, दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, यानी अनुपात की भावना को विकसित करने में अगर हम बात करते हैं अपने डे टू डे लाइफ के बारे में, तो हम डे टू डे लाइफ के बारे में अगर बात करते हैं, कीन सेंस ऑफ प्रोपोर्शन इज हाईली बेनिफिशियल, यानी कि दैनिक जीवन में अनुपात की गहरी समझ हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, फॉर इंटेंस वेदर इट्स मैनेजिंग पर्सनल फाइनेंस, प्लानिंग मील्स और रेसिपीज और सिंपली एस्टिमेटिंग द टाइम नीडेड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट, प्रोपोर्शन रीजनिंग इज फंडामेंटल। यानी कि उदाहरण के लिए चाहे वह व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करना हो या फिर भोजन व्यंजनों की योजना बनाना हो या फिर किसी परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक समय का अनुमान लगाना हो, इन सब में हमें जो है वह जो मैथमेटिकल प्रोपोर्शन है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर हेल्प करता है, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, उसी में in a broader context this proportional understanding is critical in field such as architect, engineering, physics, where precise calculations and proportional relationships are the bedrocks of success। यानी कि व्यापक संदर्भ में अगर हम बात करते हैं कि जो अनुपातिक समझ है वह कई क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वह वास्तुकला का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, भौतिकी का क्षेत्र हो, इन सभी में जो है मैथ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जहां पे मैथ का प्रयोग करके हम सटीक गणना कर सकते हैं, साथ ही साथ हम मैथ का प्रयोग करके अनुपातिक संबंध को भी अच्छी तरीके से वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और यहां पर दिया हुआ है क्या, अब मैथमेटिकल में तीसरा जो प्रोपोर्शन है वह पर्सपेक्टिव का है। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 चीजें यहां पर मैथ के बारे में बोली गई थी। किसके बारे में? मैथ के बारे में। पहला आपका था प्रोपोर्शन के बारे में, दूसरा पर्सपेक्टिव के बारे में, तीसरा एबिलिटी के बारे में। तो अब हम बात जो करने वाले हैं वह एबिलिटी के बारे में बात करेंगे, सॉरी पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे,
दूसरा जो है पर्सपेक्टिव। तो देखिए, मैथमेटिक्स ऑफर अ डिस्टिंक्टिव पर्सपेक्टिव, इट इनकरेज लॉजिक, ऑर्डर एंड क्रिटिकल थिंकिंग। गणित जो है वह विशिष्ट परिप्रेक्ष्य हमें प्रदान करता है। यह हमें क्या करता है, तर्क, व्यवस्था और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने की क्षमता विकसित करता है। साथ ही इट अर्ज अस टू अंडरस्टैंड दैट द वे द वाई बिहाइंड द व्हाट, यानी कि यह हमें क्या के पीछे क्यों को समझने का भी आग्रह करता है, यानी कि तर्क देता है। बाय टीचिंग अस हाउ टू अनरेवल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू मैनेजेबल पार्ट्स, मैथमेटिक्स हेल्प्स अस कॉम्प्रिहेंड द वर्ल्ड इन अ स्ट्रक्चरल सिस्टमेटिक वे। यानी यह जो है वह जटिल समस्याओं को प्रबंधनीय भागों में बांटना सिखाकर गणित हमें दुनिया को एक संरचित व्यवस्थित तरीके से समझने में भी मदद करता है। यानी कि यहाँ पर एक वर्ड जो दिया गया सेंटेंस, उसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इट अर्ज अस टू अंडरस्टैंड द व्हाई बिहाइंड द व्हाट, यानी यह हमें क्या के पीछे क्यों को समझने का भी प्रयास करता है। जैसे अगर हम बोलते हैं ना कि यह जो प्रश्न है वह क्यों इसी प्रकार से हल हुआ है, तो हम ये समझ पाते हैं कि यह जब क्यों हम यहाँ पे प्रश्न पूछ रहे हैं तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्यों इस प्रश्न को इसी प्रकार से हल किया गया है, क्यों अन्य अदर तरीके से क्यों नहीं इसको हल किया जा सकता है। ये सब कुछ जो है वह हमें कौन देता है, वो मैथमेटिक्स है जो हमें ये एबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर आगे है पर्सपेक्टिव में ही। जैसे अगर मैं बात करता हूं आपका कि इन ज्योमेट्री फॉर इंस्टेंस द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सपेक्टिव इज लिटरल, यानी कि ज्योमेट्री में परिप्रेक्ष्य की अवधारणा जो है वह शाब्दिक होती है। ठीक है, स्टूडेंट्स लर्न टू विजुअलाइज हाउ शेप्स एंड ऑब्जेक्ट लुक फ्रॉम डिफरेंट एंगल, हेल्पिंग देम अंडरस्टैंडिंग स्पेचुअल रिलेशनशिप्स एंड डेवलप देयर स्पेचुअल अवेयरनेस। ठीक है, यानी यहाँ पे कह रहा है कि छात्र यह कल्पना करना सीखते हैं कि आकृतियां और वस्तुएं विभिन्न कोणों से कैसे दिखाई देती हैं। ठीक है, कैसे दिखती हैं, जिससे उन्हें स्थानीय संबंधों को समझने और उनकी स्थानिक जागरूकता विकसित करने में मदद मिलती है। जैसे मैंने यहाँ पे आप लोग को समझाया था आप लोग को कि एक चीज यहाँ पे बताया गया था, मैथ इज विजुअल, तो उसी प्रकार से जो है वह मैथ जो है आपका वह क्या होता है, आपका विजुअलाइज करना होता है। यानी कि छात्र ये कल्पना करना सीखते हैं कि आकृतियां और जो वस्तुएं हैं वो विभिन्न कोणों से कैसे दिखती हैं। ठीक है ना, क्लियर बात है आप लोग को। एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये आकृतियां और ज्यामितियां हैं वह आपकी जो है वह ज्यामिति से संबंधित, साथ ये ट्रिग्नोमेट्री में भी आपका ट्रिग्नोमेट्री के संदर्भ भी आप इसको देख सकते हैं। ज्योमेट्री के साथ साथ इसको आप ट्रिग्नोमेट्री के संदर्भ में आप लोग इसको देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, क्लियर बात है। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे कि इस प्रकार की जो स्किल होती है, सच स्किल्स आर वाइटल इन मेनी प्रोफेशन इंक्लूडिंग ग्राफिक डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड इवन इन द मेडिकल फील्ड। यानी कि इस प्रकार का जो आपकी क्षमता होती है वह कई सारे जो फील्ड है वहां पे आपका ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, इंजीनियरिंग और यहाँ तक कि चिकित्सा क्षेत्र के कई ऐसे व्यवसाय हैं जहां इस प्रकार के जो कौशल हैं वो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती हैं। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है वो आपका एबिलिटी यानी कि क्षमता से संबंधित। अब यहाँ पर देखिए कई सारे क्षमता हैं जो गणित के द्वारा हम अपने अंदर ले सकते हैं, जिसमें पहला जो है वो है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। ठीक है, किसका है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है, मैथमेटिक्स इज एट इट्स हार्ट सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम वेटिंग टू बी सॉल्व। यानी कि गणित अपने मूल रूप में हल होने की प्रतीक्षा कर रही समस्याओं का एक क्रम होता है। यानी कि कोई भी हम समस्या आती है हमारे पास तो उसे हमें सॉल्व करना ही होता है, ये नहीं कि हम उसे बस ऐसे ही परेशानी आए हम उसे सॉल्व कर लें। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है कि रेगुलर एक्सपोजर टू मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स इनहैंस क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स लीडिंग टू बेटर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इन वेरियस लाइफ सिचुएशन। यानी कि गणितीय समस्याओं के नियमित संपर्क से आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान कौशल में वृद्धि होती है, जिससे विभिन्न जीवन में स्थितियों में बेहतर निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है। देखिए कई बार हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम आते हैं जहां पे हम उन प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है वह प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारे पास थिंकिंग रहती है, तो हम उस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक
ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूं, आप मान लेते हैं कि किसी बेकरी में काम कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं? किसी बेकरी में। बेकरी मतलब जहां पे केक वगैरह बनते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं आपको तुरंत ही 1 घंटे में कोई ऑर्डर को कंप्लीट करना है, 1 आवर्स में। अब एक घंटे में आपको कोई ऑर्डर कंप्लीट करना है और आपके पास आधा अधूरा काम बचा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? अपने जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उस क्रिटिकल थिंकिंग को आप यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। क्रिटिकल थिंकिंग को आप यहां पर यूज करेंगे और किसी भी तरीके से आप अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। कैसे? 1 घंटे में मैं केक को तैयार करूं, बिल्कुल फ्रेश केक जो है अपने कस्टमर तक पहुंचाऊं। तो इस प्रकार की जब आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है तो आप बड़े से बड़े जो प्रॉब्लम है उसे इजीली सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम लोग देखते हैं यहां पर, साथ ही यहां पर दूसरा है आपका लॉजिकल रीजनिंग। आप सभी को पता होगा लॉजिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक तर्क, ठीक है। तार्किक तर्क या फिर लॉजिकल मैथ भी बोल सकते हैं। मैथमेटिकल encourages logical reasoning by teaching us how to follow a particular set of operations to reach a calculation conclusion. It enhance our ability to think logically and make connection. यानी कि तार्किक तर्क, गणित तार्किक तर्कों को प्रोत्साहित करती है और हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए संचालन के एक विशेष सेट का पालन करना सिखा करके यह तार्किक रूप से सोचने और संबंध बनाने की हमारी क्षमता को भी बढ़ाती है, ठीक है। तो ये आपका तीसरा जो हमारा है वह है आपका अटेंशन टू डिटेल, यानी कि विवरण पर हमें ध्यान देना, ठीक है। इवन अ टीनी एरर कैन लीड अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट रिजल्ट इन मैथमेटिक्स, देयरफॉर इट कल्टिवेट मेटिकुलसनेस एंड अटेंशन टू डिटेल वैल्यूएबल ट्रेड्स इन एनी प्रोफेशन। यानी कि हम जब एबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पे अटेंशन टू डिटेल यानी किसी भी विवरण पर हम ध्यान देते हैं कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है वहां पर हमारी एबिलिटी ये देखती है कि हम जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका विवरण पहले देखें। यानी कि यहाँ एक ऐसी छोटी सी त्रुटि भी गणित की भिन्न परिणाम भी दे सकते हैं। यानी कि हम जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं उनको सॉल्व करने से पहले हम देखें कि उसका डेटा क्या है, उस डेटा के अकॉर्डिंग हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो भी चेष्टा वो करेंगे, ठीक है। और साथ ही हम ये भी देखेंगे कि जो विवरण हमारे पास आ रहा है वो कितना बहुमूल्य है, वो कितना मूल्यवान है, और उस मूल्यवान के रूप में ही हम उसको क्या करेंगे, वो कितना वैल्यूएबल है, और वैल्यूएबल के लेवल को लेकर के ही हम उसको सावधानी पूर्वक और ध्यान पूर्वक उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज जो है वो टॉपिक नंबर 1 जो हमारा है वह हम लोगों ने फिनिश किया हुआ है यहाँ पर। यानी कि गणित द्वारा दिए गए अनुपात, परिपृष्ठ, क्षमताओं की भावना, मानसिकता पर आधारित जो प्रश्न आते हैं वह इन्हीं टॉपिक से संबंधित प्रश्न आप लोगों के आएंगे। अब मैं जब आप लोग को इस प्रकार से प्रश्न सॉल्व कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न जो है वह कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को आज के टॉपिक से सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर आप लोगों से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।